जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाला आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी के सामने कौन से तेल का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है? क्या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल का? क्या चमेली के तेल का दीपक वास्तव में बजरंग बली को प्रिय है? और यदि गलत तेल का दीपक जला दिया जाए तो क्या उसका प्रभाव कम हो जाता है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इन्हीं सभी रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल वास्तु ज्ञान पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक देवता की पूजा के लिए कुछ विशेष वस्तुएं प्रिय होती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और उसी प्रकार हनुमान जी को चमेली का तेल तथा सिंदूर अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने बताया कि इससे प्रभु श्री राम की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती। यह सुनकर हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ताकि प्रभु श्री राम को अधिक से अधिक प्रसन्न कर सके। तभी से हनुमान जी को सिंदूर और उससे जुड़ी वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इसी कारण चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाता है तो उसके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं और व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास तथा मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल चमेली के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए? भक्तों, यदि चमेली का तेल उपलब्ध न हो तो सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। सरसों का तेल शनि दोष को शांत करने वाला माना गया है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5, ढैया या अन्य शनि संबंधी समस्याएं चल रही हैं, वे शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे कष्टों में कमी आने लगती है और शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का दीपक भी शुभ माना गया है। तिल का तेल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से हनुमान जी की साधना करते हैं, वे तिल के तेल का दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में कभी भी दूषित, बासी या खराब तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा तेल न केवल पूजा के प्रभाव को कम करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता। भक्तों, दीपक जलाने का सही समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या संध्या के समय सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को संध्या काल में हनुमान जी के सामने दीपक जलाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करते हुए दीपक जलाता है तो उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भय, चिंता, नकारात्मक विचार और मानसिक अशांति कम होने लगती है। व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। लेकिन दीपक जलाते समय केवल तेल का महत्व नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का महत्व सबसे अधिक है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा है तो छोटा सा दीपक भी भगवान तक आपकी भावना पहुंचा देता है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि दीपक कितनी बत्ती का होना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले विशेष दीपक उपाय कौन कौन से हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि हनुमान जी को चमेली का तेल विशेष रूप से प्रिय माना जाता है।
तथा सरसों और तिल के तेल का दीपक भी शुभ फलदायक माना गया है। अब हम आगे जानते हैं कि दीपक जलाने की सही विधि क्या है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल दीपक जला देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही विधि और श्रद्धा के साथ जलाना भी आवश्यक माना गया है। जब कोई भक्त नियम पूर्वक दीपक जलाता है तो उसकी पूजा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। सबसे पहले दीपक के पात्र की बात करते हैं। पूजा के लिए मिट्टी, पीतल या तांबे का दीपक श्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी का दीपक सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि पीतल का दीपक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना गया है। हनुमान जी की पूजा करते समय यदि संभव हो तो अलग पूजा वाला दीपक रखें। जिस दीपक का उपयोग नियमित रूप से बजरंग बली की आराधना के लिए किया जाता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं बत्ती की। कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी के सामने एक बत्ती का दीपक जलाना चाहिए या 2 बत्ती का। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बत्ती का दीपक सामान्य पूजा के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन यदि आप विशेष मनोकामना, संकट निवारण या किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो 2 बत्ती वाला दीपक भी जला सकते हैं। कुछ स्थानों पर 5 बत्ती का दीपक भी जलाया जाता है। 5 बत्तियां पंच तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं। यह विशेष अवसरों, सुंदरकांड पाठ या हनुमान जयंती जैसे पर्वों पर प्रचलित है। भक्तों, दीपक जलाने की दिशा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का वातावरण अधिक पवित्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मंगलवार और शनिवार में किस दिन दीपक जलाने से अधिक लाभ मिलता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है। इस दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। वहीं शनिवार का दिन शनि संबंधी कष्टों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बली का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि यदि घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति हो तो क्या वहीं दीपक जला सकते हैं? उत्तर है हाँ। यदि आपके घर में पूजा स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित है तो वहां नियमित रूप से दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। भक्तों, अब हम उन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती है बुझा हुआ दीपक छोड़ देना। यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो उसे श्रद्धापूर्वक पुनः प्रज्वलित करना चाहिए। बार बार बुझना तेज हवा या तेल की कमी का संकेत भी हो सकता है। दूसरी गलती है दीपक में बचा हुआ पुराना तेल कई दिनों तक उपयोग करना। पूजा में सदैव स्वच्छ और ताजा तेल का उपयोग करना उचित माना गया है। तीसरी गलती है पूजा करते समय जल्दबाजी करना। भगवान के सामने कुछ मिनट भी एकाग्र होकर बैठना और श्रद्धा से प्रार्थना करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथी गलती है केवल लाभ की इच्छा से पूजा करना। सच्ची भक्ति में समर्पण और विश्वास का विशेष महत्व होता है। जब भक्त निस्वार्थ भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है तो मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के सामने दीपक जलाने से साहस और आत्मबल में वृद्धि होती है। जो लोग भय, चिंता, नकारात्मक विचारों या मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं, उन्हें नियमित रूप से बजरंग बली का स्मरण करना लाभकारी माना जाता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए भी हनुमान जी की आराधना महत्वपूर्ण मानी गई है। माना जाता है कि हनुमान जी ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति के भी प्रतीक हैं। इसीलिए विद्यार्थी मंगलवार के दिन दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग भी अपने कार्यस्थल पर श्रद्धापूर्वक दीपक जलाकर बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक वातावरण बनता है। दोस्तों, यदि आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक उपायों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आगे के अगले भाग में हम जानेंगे हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले विशेष दीपक उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक प्रयोग, आरण मुक्ति से जुड़ी मान्यताएं तथा दीपक जलाते समय बोले जाने वाले महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में। भक्तों, पिछले भागों में हमने जाना कि हनुमान जी के सामने कौन से तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, दीपक जलाने की सही विधि क्या है तथा किन गलतियों से बचना चाहिए। अब हम उन विशेष धार्मिक मान्यताओं और उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें सदियों से श्रद्धालु अपनाते आ रहे हैं। सनातन परंपरा में दीपक को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है तो वह भक्त के मन को एकाग्र करने में सहायता करती है। इसी कारण प्राचीन आर्षि मुनि भी यज्ञ, साधना और पूजा में दीपक का विशेष उपयोग करते थे। हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल दीपक जलाने से सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। पूजा के साथ अच्छे कर्म, अनुशासन और सकारात्मक सोच भी आवश्यक मानी गई है। भक्तों, एक प्रचलित मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 मंगलवार तक श्रद्धा से हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके मन में आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती है, भय और निराशा कम होने लगती है तथा व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति से जुड़ी मान्यताओं की। बहुत से श्रद्धालु किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बली की आराधना करते हैं। ऐसे में वे मंगलवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, एक और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करता है और उसके साथ दीपक भी प्रज्वलित करता है तो उसके घर का वातावरण अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनता है। सुंदरकांड को श्री राम भक्ति और हनुमान जी की महिमा का अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। अब हम दीपक से जुड़े एक विशेष नियम के बारे में जानते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं, उसे सम्मान पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। दीपक को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और न ही उसे अनादर पूर्वक इधर उधर रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अग्नि को देवतुल्य माना गया है, इसलिए दीपक के प्रति सम्मान रखना आवश्यक माना गया है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या महिलाओं को भी हनुमान जी के सामने दीपक जलाना चाहिए। इस विषय में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन सामान्य रूप से महिलाएं भी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, दीपक जला सकती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। भक्ति का मूल आधार श्रद्धा और पवित्र भाव माना गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ, अनुशासित जीवन और सकारात्मक सोच को अपनाता है तो उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति के भीतर परिश्रम, साहस और आत्मबल का संचार करती है। यही गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक माने जाते हैं। भक्तों, दीपक जलाते समय कुछ छोटे छोटे मंत्र भी बोले जा सकते हैं, जैसे एयुएम हनुमते नमः या एयुएम श्री हनुमते नमो नमः। इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप करते हुए दीपक जलाने से मन अधिक एकाग्र होता है और पूजा में भक्ति भाव बढ़ता है। यदि संभव हो तो दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। इससे पूजा का वातावरण और अधिक आध्यात्मिक बन जाता है। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात सदैव याद रखिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय केवल दीपक या पूजा सामग्री नहीं है। सच्चाई, सेवा, विनम्रता, माता पिता का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता और प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, ये सभी गुण बजरंग बली को प्रिय माने गए हैं।
जो व्यक्ति दूसरों का अहित नहीं करता, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु, व्रत त्योहार और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहेगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि हनुमान जी के सामने दीपक जलाने के समय कौन-कौन से शुभ संकेत माने जाते हैं, कौन से विशेष दिन अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा बजरंग बली की कृपा से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, अब तक हमने हनुमान जी को प्रिय तेल, दीपक जलाने की विधि, उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं तथा विशेष उपायों के बारे में विस्तार से जाना। अब हम इस विषय के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। मान्यता है कि आज भी जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन के कठिन समय में बजरंग बली का स्मरण करते हैं और उनसे शक्ति, साहस तथा संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, जब आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हैं, तो केवल एक पूजा क्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर विश्वास का दीप भी प्रज्वलित कर रहे होते हैं। दीपक की लौ हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे दूर करने की क्षमता रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि दीपक की लौ शांत और स्थिर रूप से जलती रहे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि पूजा का वातावरण सकारात्मक है और मन एकाग्र हो रहा है। हालांकि लौ का हिलना या तेज होना सामान्य रूप से हवा, तेल या वातावरण की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसे हमेशा किसी चमत्कार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भक्तों, मंगलवार और शनिवार के अलावा हनुमान जयंती, रामनवमी तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर भी हनुमान जी के सामने दीपक जलाने का विशेष महत्व माना गया है। सारे इन दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम एक प्रेरणादायक प्रसंग जानते हैं। रामायण में जब माता सीता की खोज का कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, तब हनुमान जी ने अपने आत्मबल और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास के बल पर समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मन में विश्वास, साहस और समर्पण हो, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी को शक्ति, साहस, बुद्धि और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त दीपक जलाकर उनका स्मरण करता है, तो वह इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेता है। भक्तों, कई लोग यह पूछते हैं कि यदि घर में आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक समस्याएं चल रही हों, तो क्या नियमित दीपक जलाने से लाभ मिलता है? धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि नियमित पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण मन को स्थिर बनाता है। जब मन शांत होता है, तो व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है और समस्याओं का सामना अधिक धैर्य से कर सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है। हनुमान जी की पूजा के साथ यदि प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का जप किया जाए, तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और राम नाम को सबसे महान मानते हैं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि भावना महत्वपूर्ण होती है।